जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हमने 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, अब अपन आज शुरू करेंगे चौथा चैप्टर। ठीक है, तीसरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज शुरू करते हैं अपन केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर और आखिरी चैप्टर, क्योंकि इसके बाद में केमिस्ट्री खत्म। ठीक है, उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन क्या है दोस्तों, आपको पता है, ये तत्व है। कार्बन क्या है? एक तत्व है। ठीक है, यौगिक क्या होता है? यौगिक उसको कहते हैं जब कार्बन अलग अलग तत्वों से मिलकर अलग अलग पदार्थ, अलग अलग उत्पाद बनाता है, उसको अपन कहते हैं यौगिक। ठीक है, जैसे कार्बन से मीथेन गैस भी बनती है। ठीक है, कार्बन से इथेनॉल भी बनता है। ठीक है, कार्बन से और भी कई सारी चीजें बनती है। तो कार्बन से मिलकर जो भी चीज बनती है ना, वो क्या कहलाता है? कार्बन के यौगिक। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये चैप्टर थोड़ा टाइट होने वाला है, मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो अपन इसको एक सीरीज से मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जहां पर भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, आप कमेंट में जाके पूछ लें या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके अपन चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्बन क्या है? एक तत्व है और कार्बन से मिलकर जो भी चीज बनती है वो उसके क्या कहलाते हैं? यौगिक। ठीक है, अब देखिए, जो कार्बन और उसके यौगिक हैं, ठीक है, ये तो हो गया इसका हिंदी नाम। इसको अपन कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और इसके यौगिक। इसको अपन एक और नाम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब तो आप जानते हो, जैविक। जो ऑर्गेनिक शब्द है, आपको पता है जैविक चीज जो भी होती है उसके अंदर जो भी अभिक्रियाएं वगैरह होती है, जब अपन उसका अध्ययन करते हैं तो अपन क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्पेशली अपन इसके अंदर किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक मतलब कार्बन की। ठीक है, आपको पता है जो कार्बन है, जो कार्बन है, इसकी जो संयोजकता है कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4। इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ठीक है, अब ये जो संयोजकता 4 है, ये बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 संयोजकता का मतलब क्या होता है? इस जो संयोजकता होती है उसकी कितनी भी संयोजकता हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संयोजकता का मतलब अपन कहते हैं कि इसके 4 क्या हैं? हाथ हैं। 4 संयोजकता का मतलब क्या है? इसके 4 हाथ हैं। ठीक है, मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये कोई कार्बन का एक परमाणु है। इस कार्बन के परमाणु की संयोजकता 4 है, अर्थात इसके 4 हाथ हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके 4 हाथ हो गए। अर्थात ये एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु 4 अलग अलग तत्वों को पकड़ सकता है, अर्थात 4 अलग
अलग तत्वों के परमाणु को पकड़ सकता है। मान के चलिए मैं हाइड्रोजन लेता हूं, ठीक है, मान के चलिए मैं हाइड्रोजन लेता हूं। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक, अर्थात इसके एक क्या है, हाथ है, एक इसकी संयोजकता है, ठीक है। अब इसकी संयोजकता है एक, अर्थात इसका एक हाथ है, ये एक हाथ से एक ही चीज पकड़ सकता है, ठीक है, एक हाथ से एक ही चीज पकड़ सकता है, और इसका एक हाथ एक ही परमाणु को पकड़ सकता है, अर्थात एक ही हाथ को पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन का हाथ, हाइड्रोजन का एक हाथ, कार्बन का एक हाथ मिलकर ऐसे क्या बना लेंगे, संबंध बना लेंगे, बंध बना लेंगे। संबंध बोलो, बंध बोलो, जो भी रिलेशन इनके बीच में ये जो रिलेशन बन चुका है ना, इसी को बोलते हैं बंध, इसी को अपन बोलते हैं बंध, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, अर्थात चार हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, और एक कार्बन के परमाणु, चार हाइड्रोजन के परमाणु, एक कार्बन का परमाणु मिलकर एक यौगिक बना लेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए हाइड्रोजन की एक संयोजकता थी, अर्थात एक हाथ था, इसलिए इसने एक एक हाइड्रोजन को एक एक कार्बन के हाथ से जोड़ लिया। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं, इसकी संयोजकता होती है दो, अर्थात इसके होते हैं हाथ दो। मान के चलिए ये कार्बन का परमाणु है, एक दो तीन चार, इसके चार हाथ हैं, लेकिन इसके दो हाथ हैं, मतलब ये एक साथ में दो चीजों को पकड़ेगा, क्योंकि इसके दो हाथ हैं, तो एक एक हाथ से एक एक चीज को पकड़ेगा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, ऑक्सीजन के दो, ठीक है, तो एक एक हाथ से एक एक चीज पकड़ लेगा। अब मान के चलिए मैं इसकी और इसकी अभिक्रिया करवाता हूं, तो ये जो दो हाथ है ना, एक तो ये एक ये, मान के चलिए इधर से इसने ऑक्सीजन के दो हाथ को जोड़ लिया, दो हाथ बच गए खाली। लेकिन कभी भी हाथ खाली नहीं रखते, जब भी यौगिक बनता है पूरे हाथ ब्लॉक हो जाते हैं, पूरे पूरे के पूरे हाथ व्यस्त हो जाते हैं, पूरी की पूरी संयोजकता मतलब व्यस्त हो जाती है। इसके दो हाथ बचे, इधर भी एक ऑक्सीजन का परमाणु पकड़ा दो, लो, मतलब ऑक्सीजन के दो हाथ, कार्बन के दो हाथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के दो हाथ और कार्बन के दो हाथ जुड़ गए, इसलिए कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2, ठीक है। ऐसे ये बनते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते, फिर अपन शुरू करेंगे मेन चीज, ठीक है। कार्बन की संयोजकता 4 और परमाणु क्रमांक 6, ठीक है। अब देखिए, अब जो कार्बन होता है, अभी ये चीज देखिए अपन ने कि भाई कार्बन है, इसकी जो आकृति है ये रहती है, ठीक है। अगर मैं इसको डब्बे में बंद कर दूं तो इसकी जो आकृति कैसी लगेगी, सम चतुष्फलकीय, सम चतुष्फलकीय इसकी क्या रहती है, ज्यामिति, ठीक है, क्योंकि इसके चार फलक हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, इसलिए इसकी आकृति, इसका आकार, इसकी ज्यामिति कैसी रहती है, सम चतुष्फलकीय। संयोजकता कितनी, चार, परमाणु क्रमांक कितना, 6, और इसकी ज्यामिति कितनी, समचतुष्फलकीय, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए, अब जो कार्बन अपने पास है, ठीक है, अब जो कार्बन अपने पास है, तुमको ये तो पता होगा कि कार्बन कोई भी चीज, कार्बन कौन से रंग का होता है, काले रंग का, ठीक है। इसका कौन सा रंग होता है, काले रंग का, मतलब काले रंग जिसका भी होगा, अर्थात उसके अंदर क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। कार्बन उसी में पाया जाएगा जहां पर काला रंग होगा। कार्बन का रंग कौन सा होता है, जैसे कोयला, कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन, कोयला किससे बना होता है, कार्बन। जो पेंसिल, जो पेंसिल की नोक होती है जो ब्लैक ब्लैक रंग की, वो भी किससे बनी होती है, काले रंग की होती है, कार्बन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो ऑयल होता है, जैसे जो कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन से बना होता है, काला रंग होता है। इसकी जो मार्कर की इंक आती है ब्लैक रंग वाली, वो भी किससे बनी होती है, काले रंग से होती है, ठीक है। तो ये क्या है, काले रंग इसका होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखें इसका पढ़ते हैं बंध, इसका अपन पढ़ेंगे बंध,
या फिर आबंध और प्रकृति। ठीक है, देखिए आबंध का मतलब क्या होता है, बंध का मतलब क्या होता है, प्रकृति क्या मतलब है, यहाँ पर तीनों चीज समझेंगे। देखिए जो आबंध है, आबंध का मतलब होता है रिलेशन, क्या संबंध है। ठीक है, जब दो परमाणु एक एक ज्वाइंट होकर एक एक हादसे से ज्वाइंट कर लेते हैं तो ये आबंध कहलाता है, इसी को ही अपन बंध कहते हैं। ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है कि उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो अपन इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, सबसे पहले कार्बन की जो प्रकृति है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मतलब ये किस किस प्रकार की व्यवहार दर्शाता है, कौन कौन से मुख है, मतलब किन किन प्रकार के ये व्यवहार करता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि कार्बन जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, कार्बन अपन को हर जगह मिलता है, किसी भी चीज को जलाएंगे उसके अंदर से काला काला धुआं निकलेगा और वो ही क्या कहलाता है, कार्बन। ठीक है, काला काला धुआं जहां पर भी निकलता है वो क्या कहलाता है, कार्बन। किसी चीज को जला के देख लो, अगर उसके अंदर से कार्बन मतलब काला धुआं निकलता है, अर्थात उसके अंदर क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन तत्व, इसकी जो दो कारक होते हैं, मतलब दो खास इसकी क्या होती है, मतलब इसकी व्यवहार मान लो या इसके गुण मान लो। ठीक है, जो इसके लिए बहुत ही इसको क्या बनाती है, मतलब अल्ट्रा बनाती है, इसको प्रो बना देती है इसको। ठीक है, सबसे पहली क्या चीज, सबसे पहली है श्रृंखलन, श्रृंखलन, श्रृंखलन। दूसरी है इसकी संयोजकता, दूसरी क्या है इसकी, संयोजकता। ठीक है, पहली है श्रृंखलन, दूसरी है इसकी संयोजकता। दो गुण इसके खतरनाक है जो इसको एक सबसे अलग बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं। श्रृंखलन क्या होता है दोस्तों, अपन ने देखा होगा कि भाई कोई भी चीज, जैसे पहले एक पेंसिल आती थी, नुक नुक वाली पेंसिल आती थी, अगर किसी को ध्यान हो तो इधर से नुक निकालते ऊपर से डालते थे, फिर नई वाली नुक नीचे आ जाती थी, फिर उसको अगर मान के चलो वो फिर से घिस गई, उसको नीचे से निकाल के फिर इधर से डाल दो ऊपर से, तो फिर वो नीचे वाली नुक बाहर आ जाती थी। तो वैसे ही मतलब उसने क्या है, एक चैन बना ली थी, चैन। ठीक है, चैन जैसे साकड़ होती है, साकड़ अपने घरों में चैन होती है, वो क्या करती है, इस तरीके की आकृति रहती है, यूं यूं रहती है चैन, और ये क्या कहलाती है, श्रृंखलन। देखिए कैसे, मान के चलिए ये एक कार्बन का परमाणु है, इसकी संयुक्ता हो गई 4। ठीक है, अब ये इसके पीछे एक और लगा देगा कार्बन, इसकी भी संयोजकता 4 कर दी, इसके पीछे एक और कार्बन लगा देगा, इसकी संयोजकता भी 4 कर दी, इसके पीछे एक और कार्बन लगा देगा, इसकी संयोजकता 4 कर दी। ऐसे करते करते ये सब मतलब कई लंबी चेन बना देता है ये। ठीक है, कई लंबी क्या कर देता है, चेन बना देता है। और जैसे ही ये इसकी जो संरचना है, इसमें जैसे ही कोई दूसरा तत्व आता है, दूसरा कोई परमाणु आता है, या इसके अंदर कोई भी बदलाव आता है, तो वैसे ही ये अपना जो व्यवहार है अलग कर लेता है, मतलब एक नया यौगिक बना लेता है, थोड़ा सा ही चेंज करते हैं तो। ठीक है, इसकी संरचना में मतलब इसकी श्रृंखला काफी लंबी तक जा सकती है, लेकिन एक खास बात इसको अलग करती है। कैसे, जब ये श्रृंखला बनाता है, ठीक है, जब ये श्रृंखला बनाता है ना, तो ये कई लंबे तक ऐसे बना सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो या क्लोरीन जोड़ दो या कोई भी अलग तत्व जोड़ दो। ठीक है, तो उसके जैसे ही अपन अलग तत्व जोड़ते हैं वैसे ही कोई नया यौगिक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, वैसे ही कोई नया यौगिक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि श्रृंखला जो होती है ना, श्रृंखला 3 तरीके से जुड़ती है, 3 तरीके से जुड़ती है। कैसे, देखिए अभी जो मैंने बंद बताया था, बंद आबंद थोड़ा सा मैंने बताया था, तो उसी को अपन देखते हैं। ये 3 तरीके से जुड़ते हैं, श्रृंखला जो होती है ना 3 तरीके से बनती है। पहली होती है एकल आबंद वाली, दूसरी होती है द्वि आबंद वाली, और तीसरी होती है त्रि आबंद वाली।
एकल आबंध कैसे जुड़ता है? जब दो परमाणु के बीच में ऐसा कोई रिलेशन आ जाए, केवल एक रिलेशन, कोई एक संबंध, कोई एक चेन, कोई एक रस्से से उसको पकड़ लिया या जैसे भी कोई एक चीज मानो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता? एकल आबंध। ठीक है। द्विआबंध कहते हैं, मान के चलो दो परमाणु है, ये कोई नाम अभी नहीं दे रहे, अपन समझ रहे हैं, दो परमाणु के बीच में जब कोई दो ऐसे रिलेशन निकल जाए, उनके बीच में कोई दो संबंध निकल जाए, उसको अपन कहते हैं द्विआबंध। त्रिआबंध आप समझ चुके होंगे, अर्थात इनमें तीन रिलेशन बन जाए। ठीक है। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। अब देखिए, एकल आबंध वाले को अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त, वो संतृप्त, इसको इसको बोलते हैं संतृप्त। इसको अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। देखिए, जब ये जो संरचना बनती है, जब भी ऐसी संरचना बनती है, ऐसी लंबी चौड़ी संरचना बनती है, तो उसमें अगर दो कार्बन के बीच में एक एक हाथ से या एक एक बंध बना हो या एक एक रिलेशन जुड़ा हो, केवल एक, उसको अपन कहेंगे संतृप्त यौगिक। ठीक है। केवल एक रिलेशन होना चाहिए दो परमाणु के बीच में। इधर देख लो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इनके बीच में एक संबंध, एक बंध। ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के बीच में एक बंध, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में एक बंध, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच में एक बंध। वैसे ही अपन क्या कर देंगे, इन सबको अलग अलग जोड़ देंगे और ये एक एक बंध से जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एक बंधन से जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, कार्बन और कार्बन भी क्या है? एकल बंध से जुड़े हुए, अर्थात ये कौन से यौगिक कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक। और ये दोनों द्वि और त्रि वाले, ये कहलाएंगे असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक। ठीक है। ये कौन से यौगिक कहलाएंगे? असंतृप्त यौगिक। इसमें कैसे होगा? देखिए, अब जो मैं कार्बन की बात कर रहा था, ठीक, ध्यान से सुनना ये चीज, जो मैं ये जो परमाणु की बात कर रहा था ना, कि ये दो परमाणु के बीच में, अब दो परमाणु कौन कौन से परमाणु? केवल कार्बन। कौन से? केवल कार्बन परमाणु की अपन बात करेंगे। एकल बंध हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाएगा, द्विबंध कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाएगा। कैसे? देखिए, मान के चलिए ये कार्बन है, इनके बीच में मैंने क्या कर दी? द्विबंध बना दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी संयोजकता देखो चार होनी चाहिए, अर्थात चार हाथ होने चाहिए। एक हाथ हो गया, दो हाथ हो गया, तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो। इसका कार्बन का देखो, एक हाथ हो गया, दो हाथ हो गया, तीसरा लगा दो, चौथा लगा दो, और इनको अपन जोड़ दो हाइड्रोजन से। जरूर नहीं है आप हाइड्रोजन जोड़ो, कोई और भी जोड़ सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ सकते हो या कोई ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये कौन सा बंध कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विबंध। ठीक है। ये कौन सा बंध कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विबंध। ठीक है। कौन सा यौगिक? असंतृप्त यौगिक। ठीक है। त्रिबंध वाला देखो, त्रिबंध वाला अपन देख लेते हैं। एक दो तीन, त्रिबंध बन गया। एक एक, इस कार्बन की संयोजकता एक दो तीन चार, इस कार्बन की संयोजकता एक दो तीन चार, हो चुकी है चार पूरी, अर्थात ये त्रियाबंध हो चुका है। कौन सा है? त्रियाबंध बन चुका है। कौन सा यौगिक? असंतृप्त यौगिक। ठीक है। अब देखिए, संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? जब कार्बन के परमाणुओं के बीच, ठीक है, केवल एकल बंध हो, जब केवल कार्बन के परमाणुओं के बीच में एकल बंध हो, तब संतृप्त यौगिक बनते हैं। और जब त्रि या द्वि, या तो द्वि या त्रिबंध, कोई सा भी हो, कौन सा यौगिक बनेगा? असंतृप्त यौगिक। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है। ये थी इसकी श्रृंखलन, और इसी कारण ये अलग 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 प्रकार के यौगिक बना देता है। ठीक है। अब इसकी संयोजकता पर आते हैं, दूसरा गुण। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब दूसरा गुण इसका है संयोजकता। इसकी संयोजकता है चार। ठीक है, ये इसकी संयोजकता हो गई। ठीक है।
अब इसकी जो संयोजकता होती है 4 होती है, आपने देखा भी, ठीक है। इसकी 4 संयोजकता का गुण ये खास इसको इसलिए बनाता है क्योंकि ये एक बार में 4 परमाणु अर्थात 4 तत्वों के परमाणु को पकड़ सकता है। जैसे 1 2 3 4 4 परमाणुओं के तत्व मतलब जो हाइड्रोजन तत्व है उसके 4 परमाणुओं को इसने पकड़ लिया है, ठीक है। अब ये एक और खासियत है, अभी मैंने बताया था कि भाई ये द्विबंध वाले को भी पकड़ सकता है। जैसे ऑक्सीजन जोड़ दो तो CO2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो है एक, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसकी संयोजकता है, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए, द्विबंध पढ़ लिया, त्रिबंध पढ़ लिया, एकल बंध पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए, देखिए दोस्तों, 4 संयोजकता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन की एक संयोजकता थी अर्थात एक हाथ था, इस वजह से इसने 4 परमाणु पकड़ लिए हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता थी, इसलिए इसने 2 परमाणु पकड़ लिए ऑक्सीजन के, ठीक है। अब देखिए, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैसे ही सिलिकॉन एक तत्व है, आप नाम सुन रखा होगा, तो सिलिकॉन एक तत्व है, उसकी भी संयोजकता होती है 4, ठीक है। अर्थात इसकी भी 4 संयोजकता होती है। लेकिन इसकी एक बुराई है, इसकी एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि सिलिकॉन के पास 4 हाथ तो रहते हैं, लेकिन इसकी जो श्रृंखलन की क्षमता होती है ना, श्रृंखलन कैसे, ऐसे कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ते चले गए, तो इसकी जो श्रृंखलन की क्षमता होती है वो 7 या 8 परमाणु तक ही सीमित रहती है, उससे ज्यादा नहीं बन पाती। लेकिन कार्बन की संयोजकता 9 10 11 तक जाती है। इस वजह से ये क्या करता है, जो कार्बन है इससे अच्छा यौगिक बनाने में कारगर बनता है, ठीक है। क्योंकि इसकी श्रृंखला 7 8 से ज्यादा नहीं जाती है और इसकी ज्यादा जाती है, इस वजह से कार्बन ज्यादा यौगिक बना देता है। और कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है, मतलब इसके जो यौगिक होंगे, सॉरी तत्व नहीं, ये यौगिक बनाता है। अब कार्बन क्या है, जितने यौगिक बनाता है ना, वो पूरे जितने भी यौगिक हैं अलग, दूसरे तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक एक तरफ कर दो और कार्बन द्वारा बनाए गए यौगिक एक तरफ कर दो, फिर भी उनकी तुलना कम है कार्बन के यौगिकों से। मतलब सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाता है, कार्बन, ठीक है। अब देखिए, सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 होती है, ठीक है, लेकिन इसकी श्रृंखलन की क्षमता कम होती है, इस वजह से ये इतना कारगर नहीं हो पाता, ठीक है। कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में भी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं, अब अपन शुरुआत करते हैं कि जो संयोजकता है वो अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखिए, एक इसकी और एक और खासियत है कि इसका जो परमाणु है ना, उसका आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब देखिए, ये मान के चलिए कार्बन का परमाणु है, इसके ये 4 बंध हैं जो अन्य परमाणु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कार्बन, देखिए कुछ जितना ज्यादा दूर रहता है अपनी पकड़ उस पर उतनी ज्यादा कम रहती है, ये पता है आपको। मान के चलो अपना कोई रिश्तेदार है, कोई दूर रहता है अपन से, तो उसको अपन ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, ना ज्यादा उसको डांट सकते, पकड़ सकते हैं कि भाई अपने निगरानी में रह सके। लेकिन जो अपने घर में रहता है उसके ऊपर अपनी निगरानी रहती है, उसको बोल सकते हैं कि भाई तू ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, जो कार्बन का परमाणु होता है ना, वो जो बंध बनते हैं, ये जो बंध बने हैं, ये जो बंध बने हैं, उन बंधों को मजबूती से पकड़े रखता है ताकि ये टूटे ना आसानी से, ठीक है। ये क्या करता है, जो बंध बनते हैं उनको मजबूती से पकड़े रखता है, जो इसका नाभिक होता है, इस वजह से ये टूटता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, टूटता नहीं है, ठीक है।
तो इसका आकार छोटा होता है, इस वजह से ये ऐसा करता है। अब अपन इसके देखते हैं अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है कि भाई कार्बन कार्बन जुड़कर एक नए चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है, अलग अलग आयाम बना करके अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको अपन बोलते हैं अपर रूप, ठीक है। लेकिन वो आसानी से नहीं बनते, ठीक है। पहला इसका अपर रूप है हीरा, डायमंड जिसको अपन बोलते हैं। देखिए, आपको पता है कि भाई हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्या है? सबसे कठोर, मतलब टूटता ही नहीं है ये, इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर डालो, कुछ भी डालो, नहीं टूटेगा। मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, बंध जो है एकदम मजबूत रहता है, जो इसको टूटने नहीं देते, ठीक है। दूसरा, जो हीरा होता है ना, हीरा, उसका जो संरचना होती है, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है कि भाई हीरे के जो अणु हैं, उसका जो आकार रहता है वो रहता है त्रिआयामी। त्रिआयामी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि भाई जो डायमंड है उसका आकार कैसा रहता है, त्रिआयामी इसका आकार रहता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ रहता है, चमकीला तो रहता है, ये आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, लेकिन बहुत ज्यादा चमकीला रहता है। ये बहुत मतलब सालों में मिल बनता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। जो आर्टिफिशियल डायमंड आते हैं वो टूट जाते हैं आसानी से, वो इतने कठोर नहीं होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो टूटता नहीं है, ठीक है। दूसरा दूसरा इसका अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, ग्रेफाइट, देखिए, ये विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक, विद्युत का चालक होता है, ठीक है। जो लेड होता है, लेड, ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है, आपने देखा होगा पेंसिल की नोक बनती है उससे, ग्रेफाइट से, ठीक है। विद्युत का चालक करता है। इसका जो दोस्त एक वीडियो डाली थी मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि भाई ग्रेफाइट क्या सच में विद्युत का चालक करता है या नहीं है, ठीक है। विद्युत का चालक करता ही है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो संरचना होती है ना परमाणुओं की, वो होती है षटकोणीय, वो होती है षटकोणीय। कौन सी होती है उसकी ज्यामिति? षटकोणीय। इसकी होती है त्रिआयामी, इसकी होती है षटकोणीय, ठीक है। तीसरा तीसरा है फुलर। फुलर बोलो या बक मिंस्टर फुलेरिन बोलो, एक ही बात है, क्योंकि इसका जो आविष्कार है किसने किया था? बकमिंस्टर फुलेरिन, एक आर्किटेक्चर था, उसने इसका आविष्कार किया, मतलब इसने ढूंढा था। तो क्या था? बकमिंस्टर फुलेरिन उसका नाम था। इसको देखिए, इसका एक और नाम है C60, अर्थात इसका जो अणु है, मतलब इसमें एक अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं? 60, ठीक है। दूसरा, इसका जो आकार है वो होता है फुटबॉल के आकार का। कौन सा होता है? फुटबॉल के आकार का। और ये जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, ठीक है। इसका फुटबॉल की तरह देखोगे आप, जब देखोगे तो जिसको संरचना होती है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जियोडेसिक गुंबद के समान है, ठीक है, और फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? बकमिंस्टर फुलरिन ने, ठीक है। फुलर इसको नाम बोल सकते हैं, C60 इसका शॉर्टकट नाम हो गया, ठीक है। तीन अपर रूप खास तौर से आते हैं। हीरा हो गया, अर्थात डायमंड, एक हो गया ग्रेफाइट, और एक ये बकमिंस्टर फुलरिन। C60 होता है इसका जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं एक अणु में, ठीक है। और फुटबॉल के समान होती है, इसकी षटकोणीय होती है और इसकी त्रिआयामी होती है, ठीक है। तो ये था बेसिक कार्बन के बारे में। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि भाई जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह,
ठीक है, जो संरचना होती है परमाणुओं की, अणुओं की जो संरचना है वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 3 अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, हीरा क्या होता है? चमकदार होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। और जो बकमिस्टर फुलरिन है वो फुटबॉल के आकार का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का आयामी संरचना होती है कौन सी? षटकोणीय। और हीरे की त्रिआयामी संरचना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अब आपको करना क्या है? घर पे प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम जल्दी है। ठीक है, इस बार ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि भाई केमिस्ट्री फटाफट खत्म हो और हम आपके प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जल्दी से जल्दी लाएं। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इसके भाग के लिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।